प्रिय विद्यार्थियों सभी को गुड आफ्टरनून। उम्मीद करते हैं कि आपका क्लास 11th का आज ज्योग्राफी पेपर था, भूगोल था, अच्छा गया होगा, मस्त गया होगा। इसके अंतर्गत आपका है सो क्वेश्चन पेपर हो चुका है। लगभग जितना भी पढ़ाए थे 40 क्वेश्चन में से 35 प्लस क्वेश्चन आपको बहुत डायरेक्ट पूछे हैं। तो 4 सवाल है जो आपका कॉन्सेप्ट पे आधारित था। पहला जो बहुत बार से चलते आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है किस शायद ऊपर भी भी नीचे होगा ना। हाँ, पहला क्वेश्चन सिंपल दिया है, किस भूगोलवेत्ता के द्वारा सर्वप्रथम विश्व का मानचित्रण किया गया था? हेरोडोटस, स्ट्रेबो, टालमी या अरस्तु? तो सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था? टालमी के द्वारा। इसको आपको याद रखे रहना है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल कहता है जल्दी से, किस विद्वान ने भूगोल शब्द दिया था? यार इस क्वेश्चन को जो गलत किया होगा उसके लिए शराप लगेगा, ठीक है। भूगोल शब्द पहला ही क्लास में आप लोग को बताए हैं। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? इरेटोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, और थर्ड पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, कांट ने निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की थी? हालांकि इनके द्वारा जो था, ठीक है, कई सारा का परिकल्पना आपको पढ़ाए थे। ज्वारीय परिकल्पना तो जीन्स जैफरे का है। विद्युत चुंबकीय परिकल्पना यहाँ पे कोई इसका कॉन्सेप्ट है था नहीं। नवतारा दूसरी तरफ था। निहारिका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लाप्लास का था निहारिका, और जब लाप्लास महोदय ने दिए थे तो इसी का संशोधन किसने किया था? इमैनुअल कांट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको निहारिका परिकल्पना लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अरब यात्री भारत आया था? अल आकुबी है, इब्न बतूता है, अल जुहानी है, इब्न यूनुस है। समझे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर देखा जाए तो अल आकुबी करेक्ट उत्तर आपका ये हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5 पर, महाद्वीपों की रचना निम्नलिखित में से किस परत के द्वारा मानी जाती है? सियाल, सीमा और नीफे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा? सियाल, जिसको आप लोग सिलिका प्लस एल्यूमिनियम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहरोविकिक किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ये कहाँ से लिया गया है? मोहो असमता आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि सियाल सीमा के बीच, समझे, और सीमा और नीफे के बीच कुछ हमारा मोहो असमता, गुटेनबर्ग असमता, तो वहां से तो किस देश के वैज्ञानिक थे? करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? रूस के ये है सो वैज्ञानिक रहने वाले थे। आगे सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? क्लास में आपको कई बार मैंने बताया है। जुरेसिक युग किसे माना जाता है? डायनासोर का युग को कहा जाता है, जुरेसिक युग के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, भूकंप की कौन सी तरंग सबसे खतरनाक मानी जाती है? तो खतरनाक में से होता कौन सा है? एल तरंग, जिसे हम लोग लव वेव के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगला तरफ, और क्वेश्चन नंबर आता है 11, समझे। कहता है कि 1500 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीप क्या था? तो उसे हम लोग किस नाम से जानते थे? पैंजिया के नाम से जानते थे। बच्चा अगर यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगामी आपका SA2 एग्जाम और फाइनल बोर्ड एग्जाम तैयारी के लिए पोस्ट होने वाला है। समझे, इसको आप लोग याद रखे रहिएगा। इन्फॉर्मेशन भी आपको तत्काल अब मिलने लगेगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ये बहुत पुराना चैनल था इसी नाम से, लेकिन किसी कारण से वो ये हो गया, तो अभी आपको न्यू चैनल देखने को मिल रहा होगा। प्लेट विवर्तनिक शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो ये देने वाले कौन है? हमारे टूजो विल्सन के द्वारा है सो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यूरोप की राइन घाटी किस प्रकार की भ्रंश मिलता है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोपानी भ्रंश का एक प्रकार से एग्जाम्पल है, क्योंकि यूरोप का राइन घाटी हमारा कोयले के लिए है सो जाना जाता है। 14 नंबर सवाल कहता है कि दो भ्रंशों के बीच उठे हुए स्थलखंड को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये भ्रंश पर्वत के नाम से जानता है। ये सब जो टॉपिक है ना, ये अभी आपका बचा हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक मैंने अभी इंडियन ज्योग्राफी आप लोग को नहीं पढ़ाया। मृत सागर किस देश में स्थित है? हालांकि इजराइल और जॉर्डन में पड़ता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग कहाँ जाएंगे? जॉर्डन में, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका भाग पड़ता है कहाँ पर सर जी? जॉर्डन के सीमा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, भारत संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन से? माउंट कोटोपैक्सी, जो कि आपका एंडीज पर्वत पर पड़ता है सर। अगला कहता है, धरातल के नीचे लावा झरने में किस प्रकार की आकृतियां बन जाती है? तो लिकोलिथ, सील, डाइक सब कुछ बनता था। ऑल ऑफ द दिस आपको मैंने पढ़ाया है। इनमें से सभी हो जाएगा बच्चा, पूरी तरीके से आप सभी को ये पता होगा। क्वेश्चन नंबर आ गया, ज्वालामुखी का कौन सा प्रकार सबसे अधिक विनाशकारी होता है? हवाई तूल, स्ट्रोम्बोली तूल, पीली तूल या वोल्केनिक तूल? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा है? तो पीली तूल जो होता है, जिसमें खास करके लिक्विड ज्यादा होते हैं, ठीक है, गैसों की मात्रा ज्यादा होती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका है सो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका क्या है? करेक्ट उत्तर है। आगे की तरफ चलते हैं मेरे प्रिय साथी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका,
कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है, तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किस में है, जिसे अग्नि वलय केंद्र के नाम से जानते थे, प्रशांत महासागर में। किलिमंजारो किस प्रकार की ज्वालामुखी है, जागृत, सुषुप्त या मृत, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा कैसा है सर जी, इस प्रकार का मृत ज्वालामुखी का है सो एग्जाम्पल है सर जी। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 21, मैग्मा को ठंडा होने से किस प्रकार का चट्टान का निर्माण होता है। आप सभी को पता होगा कि जब ये ठंडा होता है तो इससे कौन सा चट्टान का निर्माण होता है, अग्नि चट्टान का। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, यदि आप हजारीबाग शहर में रह रहे होंगे, ठीक है, और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं पूरी तरीके से कि अभी भी जो समय बचा हुआ है, तो इस कोर्स हमारा आ रहा है। और ये जो आप देख रहे हो ऑफलाइन ट्यूशन का नाम है सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस। ऑनलाइन यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो प्ले स्टोर में डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, ये सारे कुछ ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से आप सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपका लिंक का नाम है। स्पेशल आर्ट्स 11 12 हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए जाना चाहता है, कहाँ क्लास हमसे कर सकते हैं, तो हेड ब्रांच शारदा कॉम्प्लेक्स समीप बुढ़वा महादेव चौक जो है समीप, अपोजिट में आपको नियर में कीवी महिला कॉलेज मिल जाएगा, आनंदा कॉलेज, आनंदा चौक के समीप, जो कि हजारीबाग। सेकंड ब्रांच बाबूगांव चौक अपोजिट साहा मार्केट। ध्यान रहे ट्यूशन का नाम आपका क्या है, कोचिंग का सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस है। इसके अलावा क्या मिलने वाला है, तो आपको सब्जेक्ट बाय स्पेशल टीचर मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट आपको है सो पढ़ाया जाएगा। यदि आप कहीं पर भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप हमें कहीं पर भी फॉलो करना चाहते हैं, यूट्यूब या फिर ऑनलाइन, तो आप सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस आप एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये आपके कोई भैया दीदी जो सीनियर, जिन्होंने प्रखंड से लेकर के जिला स्तरीय से लेकर के राज्य तक अपना परचम लहराया है अपनी मेहनत के दम पर, तो आप भी ऐसा बन सकते हैं। यदि अगर देख लिया जाए तो शिक्षक दिवस पर जो ऑफर चला गया था, ऑफर चल रहा था, वही ऑफर को दुर्गा पूजा तक एक्सटेंड किया गया है। यदि आप ऑफलाइन एडमिशन लेते हो तो 2500 रुपया में आप है सो आराम से बिल्कुल पूरी तरीके से पढ़ सकते हो, जिसमें से आपको है सो, ठीक है, ये 3 टाइमिंग दिया गया है, तीनों टाइमिंग में किसी भी टाइमिंग में आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर यदि आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस पर है, जो क्लास छूट गया है वो आपको एप्लीकेशन वाला जो पेड क्लास है 1500 वाला, वो आपको है सो फ्री दिया जाएगा। आगे की ओर चलते हैं बच्चा, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कहता है, जरा सा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। कहाँ गया, 1 मिनट रुको यार, ठीक है, चलो 1 मिनट। हाँ, अगले सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर, संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो ये हमारा किसका उदाहरण है सर जी, रूपांतरित का, क्योंकि चूना पत्थर से क्या बनता है, रूपांतरित चट्टान हमारा है सो ये बनता था, ठीक है। सलेट किस प्रकार के रूपांतरित रूप में है, तो ये किससे बनता है, सेल से हमारा है सो सलेट बनता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि नदी के अपरदन द्वारा, ठीक है, नदी का जो इरोजन होता है उससे कौन सी बनती थी, तो आपको मैंने सिंपल से बताया था, बीच से वैली बनता है, जिसे हम लोग भी आकार की घाटी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है लोएस का मैदान किस प्रकार का अपरदन कारक के द्वारा किया जाता है, तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है किसके द्वारा, पवनों के द्वारा है सो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं घटित होती है, तो ये मौसमी घटनाएं किसमें होता था, ऑप्शन नंबर ये, जिसे हम लोग किस नाम से जानते थे, क्षोभ मंडल के नाम से ऐसो जानते थे। कौन सी गैसीय पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, तो ओजोन जो हमारा होता है 30 से 35 किलोमीटर में, ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या करता है, तो पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करता था। आगे की तरफ चलते हैं तो अगला सवाल कहता है ध्रुवों पर तापीय दिनों की संख्या कितनी होती है, तो दिन और रात कितना महीना का, 6 महीना, 6 महीना अर्थात 180 दिन ऑप्शन में है नहीं, तो 150 के अप्रोक्स जो आपको दिया हुआ है, तो और अकॉर्डिंग टू आप है सो 150 150 डेज में जा सकते हो। सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, तो आप सभी को पता होगा, मैंने क्लास में कई बार बताया भी है, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो मैथ का भी सवाल है, 1000 मीटर इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1 किलोमीटर हमारा होता है। आगे की तरफ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर आ जाता है भारतीय मानक देशांतर रेखा, देखो सेकंड बुक से आ गया है, भारतीय मानक देशांतर रेखा कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय माना गया है, ठीक है, जो 5 राज्यों से गुजरता था। अगला कहता है भारत में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आप सभी को पता होगा वेस्ट बंगाल, झारखंड सब कुछ होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है, तो बिहार राज्य से हमारा है सो नहीं गुजरता है। आप सभी लोग इसको अच्छे से जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है भारत में अक्षांशों के बीच कितना स्थित है, तो ये सबको पता होनी चाहिए, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के हमारा इसी के बीच हमारा क्या है, भारत स्थित है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 34 की ओर, निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से कम है, तो यार कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सबसे हमसे आगे हैं,
हमारा से किसका कम है, तो फ्रांस का क्षेत्रफल क्या है, कम है। अगला सवाल है, राजमहल क्षेत्र में लावा प्रवाह किस काल में हुआ था? जिन्होंने भी लगाया बिल्कुल सही लगाया है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जुरासिक काल में है, सो इसका निर्माण हुआ था। अगला सवाल कहता है, ठीक है, लोकतक झील कहाँ पे पाया जाता है? तो लोकतक झील किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, मणिपुर, जो कि मणिपुर में हमारा है, सो लोकतक झील के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, वियतनाम, क्योंकि वियतनाम हमारा है सो पड़ोसी देश नहीं। बच्चा अगर यदि चैनल पर आप पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन इस चैनल से पहले बहुत कुछ किया गया है, क्योंकि लगभग 3-4 सालों से आपको सर्विस आपके भैया दीदी लोगों का ऐसो सेवा मिला है इससे, ठीक है, जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है। और आगे आने वाला है इससे 2 जो एग्जाम है आपका दिसंबर में, ठीक है, और जो फाइनल बोर्ड का एग्जाम है उसको बेहतर तैयारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी आप डेमो वीडियो देख करके आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दर्रा पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता है? तो ये हमारा जोजिला, क्योंकि जोजिला हमारा कहाँ पे है, हिमालय में, बाकी भोरघाट, थालघाट ये सभी कुछ वहीं पड़ते हैं। भारत में कौन सा प्रवाल द्वीप निर्मित है? तो ये सबको पता होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी, लक्षद्वीप हमारा एक प्रकार से कैसा द्वीप माना जाता है, प्रवाल द्वीप से निर्मित है। तिब्बत में किस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये बातें सबकी पता होना चाहिए कि तिब्बत में हम लोग किस नदी के नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सोशियोलॉजी वगैरह भी, होम साइंस वगैरह भी सारा कुछ आपको है सो मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो। और यदि आप अभी तक जितना भी आपका विषय का एग्जाम हुआ है यदि आप नहीं देखे हो या आपके भैया दीदी लोग नहीं देखे 12th वाले, तो आप जाइएगा होम पेज पर चले जाइएगा, तो वहां पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। या आप ऑफलाइन हमें हजारीबाग में दिया गया एड्रेस, समझे, बुढ़वा महादेव चौक के समीप शारदा कॉम्प्लेक्स, ट्यूशन का नाम सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल सब्जेक्ट बाय टीचर आपके लिए अवेलेबल है जो करवाते हैं। अगर यदि ऑनलाइन आप जुड़ना चाहो तो फॉलो हमें टेलीग्राम पर, ठीक है, यूट्यूब और आपका है सो प्ले स्टोर पर सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस के नाम से कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया है लिंक, और कोई अगर इंक्वायरी होगा तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर दिया गया है कि आपके टॉपर वगैरह का कुछ ये रहा, ठीक है। ऑफलाइन यदि आप एडमिशन अभी लेते हो तो 2500 रुपये में आपको पूरी तरीके से सो करवा दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद वीडियो वॉचिंग करने के लिए। और आप यदि नहीं देखे होंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, आप इंग्लिश हिंदी का, तो आप जाइएगा तो वहां पर भी आपको होम पेज पर चले जाओ, वहां पे आपको सारा कुछ अवेलेबल है बच्चा।